अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आज हम फिर से लेके आए हैं स्कैपुला, अज़मुल कतिफ। तो अज़मुल कतिफ या स्कैपुला जो है, जैसा मैं बता चुका हूँ आप लोग को कि ये पीछे की जानिब हमारे शोल्डर्स की जो पीछे बक्खे होते हैं, इसकी हड्डी होती है। ये दोनों साइड एक एक हड्डी होती है। तो ये हड्डी आप देखेंगे तो अक्सर बेशतर आपको ये कैसी है, ये ट्रायंगुलर बोन है, एक तरह की एक ट्रायंगुलर और फ्लैट बोन होती है। ट्रायंगुलर एंड फ्लैट बोन है और इसके दो सरफेसेस हैं। एक है पोस्टीरियर सरफेस और एक है इसकी एंटीरियर सरफेस। पोस्टीरियर सरफेस में देखेंगे आप तो यहाँ आपको एक स्पाइन नजर आ रहा है जो पूरा नीचे से लेके ऊपर तक का पाया जाता है। ये इसकी पहचान है पोस्टीरियर एस्पेक्ट की। जबकि एंटीरियर एस्पेक्ट में देखेंगे हम तो आप सिर्फ ऊपर की जानिब स्पाइन नजर आएगा, नीचे की जानिब स्पाइन नजर नहीं आएगा। ठीक है। और यहाँ पे आपको एंटीरियर एस्पेक्ट में यहाँ पे आपको हल्का सा एक गड़ा नजर आता है, एक गड़ा नजर आता है। इस गढ़े को हम बोलते हैं, क्योंकि स्कैपुला के कोस्टल सरफेस भी है, ये कोस्टल सरफेस भी है। कोस्टल के ऊपर है, रिब्स के ऊपर ये सरफेस पाई जाती है, इसलिए इसको कोस्टल सरफेस भी बोलते हैं। इस स्कैपुला, ये जो आपका गड्ढा बन रहा है फोसा, इसको बोलेंगे सब स्कैपुलर फोसा। सब स्कैपुलर फोसा। उसी तरह ये होगी आपकी कोस्टल सरफेस। और जब डोर्सल सरफेस या पोस्टीरियर सरफेस में हम जब बात करते हैं तो जो स्पाइन है, जो कि इसकी जड़ से यहाँ से पूरा इस सरफेस को दो हिस्सों में तकसीम कर देता है। पोस्टीरियर सरफेस को, एक स्पाइन के ऊपर वाली सरफेस, तो इसमें भी, ये सरफेस में भी एक तरह का गड़ा बन जाता है, उसको हम बोलते हैं सुप्रा स्पाइनस फोसा। सुप्रा स्पाइनस फोसा, स्पाइन के ऊपर का, इसलिए सुप्रा स्पाइनस फोसा। और यहाँ पे आपको एक फोसा नजर आएगा, उसको बोलेंगे हम इंफ्रा स्पाइनस फोसा, स्पाइन के नीचे वाला इंफ्रा स्पाइनस फोसा। अब इसके बॉर्डर देखेंगे आप, ये पतली सी बॉर्डर है, इस बॉर्डर को बोलेंगे हम मीडियल बॉर्डर। ये मीडियल बॉर्डर होती है। जबकि इसकी अगर लेटरल बॉर्डर देखेंगे हम, ये थोड़ी सी मोटी होती है, जस्ट लाइक रॉड लाइक हो जाती है। तो नीचे में यहाँ के काफी मोटी होती है। ग्लिनोइड कैविटी, ये ग्लिनोइड कैविटी है, ये ग्लिनोइड कैविटी होती है, जहाँ पे के ह्यूमरस बोन जो है, ये वाली बोन, इसका हेड यहाँ पे लगता है और शोल्डर जॉइंट बनाता है। ये ग्लिनोइड कैविटी आपकी। ग्लिनोइड कैविटी के नीचे ये जो बॉर्डर है, ये थोड़ी सी मोटी है, रॉड लाइक है, इसको हम बोलते हैं लेटरल बॉर्डर। लेटरल बॉर्डर। तो मीडियल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर। और ये ऊपर की जानिब पतली सी बॉर्डर है, यहाँ भी देखिए आप, पोस्टीरियर एस्पेक्ट में और इसके एंटीरियर एस्पेक्ट में, पोस्टीरियर एस्पेक्ट में। ये बॉर्डर जो होती है, इसको बोलते हैं हम सुपीरियर बॉर्डर। सुपीरियर बॉर्डर। तो यहाँ हमने बात की तीन बॉर्डर्स की है और तीन फोसे की बात कर ली हमने यहाँ पे। सुपीरियर बॉर्डर। तो यहाँ हमने बात की तीन, मीडियल एंड लेटरल, तीन सरफेसेस, तीन फोसा, तीन फोसा, सब स्कैपुलर फोसा, सुप्रा स्पाइनस फोसा, इंफ्रा स्पाइनस फोसा एंड सब स्कैपुलर फोसा। और तीन प्रोसेस की बात करेंगे, तीन प्रोसेसेस भी होते हैं इसमें, तीन प्रोसेसेस है इसमें, तीन प्रोसेसेस है। एक पूरा स्पाइन, स्पाइनस प्रोसेस है, स्पाइन बोल दीजिए उसका, स्पाइन एक प्रोसेस होता है। दूसरा देखिए यहाँ पे एक कौवे की चोंच की तरह निकला हुआ एक प्रोसेस है स्पाइन के नीचे और लेटरल जानिब, उसको हम बोलते हैं कोरोपॉइड प्रोसेस। कोरोपॉइड प्रोसेस। और तीसरा है, देखिए स्पाइन पे ही, स्पाइन के एंटीरियर जानिब एक फैसेट लगा रहता है, इसको बोलते हैं हम एक्रोमियन प्रोसेस। एक्रोमियन प्रोसेस।
तो 3 बॉर्डर, 3 फोसा, 3 प्रोसेस, 2 सरफेसेस एंटीरियर पोस्टीरियर, और अब 3 एंगल की बात करेंगे हम इसमें। क्योंकि ट्रायंगुलर बोन है इसलिए इसमें 3 एंगल बनते हैं, सुपीरियर एंगल ऊपर वाला, नीचे वाला इंफीरियर एंगल, और ये लैटरल एंगल। इसको नाम देंगे हम इंफीरियर एंगल, इसको नाम देंगे हम सुपीरियर एंगल, और इसको नाम देंगे हम मीडियल एंगल। ठीक है, तो ये अगर बाहर से देखेंगे हम तो 3 चीजें नजर आ रही, 2 सरफेसेस हैं, 3 प्रोसेसेस है, 3 एंगल है, और 3 फोसे हैं। ठीक है, ये थी उसकी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। अब हम इसी में इसके कुछ मस्कुलर अटैचमेंट की बात कर लेंगे, और इसकी जो मसल्स के नाम है वो अक्सर उसके रिलेटेड स्ट्रक्चर हैं उसी से मिलते जुलते नाम रहते हैं। आपको गौर करना पड़ेगा जिस जगह पे जो मसल है आपको पता चलेगा। जैसे कि हमें आपको फोकस करते हैं मसल्स के बारे में। अब यहाँ एक याद रखने वाली बात यह है, इसकी जो लेटरल बॉर्डर, लेटरल पार्ट जो है इस बोन का लेटरल पार्ट, उसमें मोस्टली आपको मसल्स का ओरिजिन मिलेगा, और इसकी जो मिडिल पार्ट है या मिडिल जो बॉर्डर है उसमें मसल का इंसर्शन मिलेगा। सबसे पहले हम एंटीरियर सरफेस की बात करेंगे या कोस्टल सरफेस की बात करेंगे। सब स्कैपुलर फोसा है ना, यहाँ पे पूरी जो मसल है, ये मसल है सब स्कैपुलरिस। मसल है सब स्कैपुलरिस। सब स्कैपुलरिस। इसके बाद में तीनों पहले फोसे की मसल बता देते हैं। यहाँ पे होगी क्योंकि सब स्कैपुलर फोसा है तो सब स्कैपुलरिस मसल। उसके बाद में इस स्पाइन के ऊपर जो फोसा है सुप्रास्पाइनस फोसा, यहाँ पे भी एक मसल का ओरिजिन होता है, इट इज कॉल्ड एज सुप्रास्पाइनस मसल। उसी तरह इंफ्रास्पाइनस फोसा में एक मसल है, उसका ओरिजिन होता है, इस मसल का नाम है इंफ्रास्पाइनस फोसा। सुप्रास्पाइनस मसल, इंफ्रास्पाइनस मसल, सब स्कैपुलरिस मसल। तीनों फोसे में 3 फोसे जो मैंने बताया था, तीनों फोसों के नाम के हिसाब से मसल्स हैं। अब हम इनकी बॉर्डर की बात करेंगे। बॉर्डर पे कौन से मसल्स हैं, तो जहां हम यहाँ से पूरी यहाँ तक एक मसल का इंसर्शन है मीडियल बॉर्डर पर कोस्टल सरफेस के। इस मसल का नाम है एंटीरियर सेरेटस एंटीरियर। इस मसल का नाम है
इसके बाद में इसके कोरोकॉइड प्रोसेस जो है, इसका कोरोकॉइड प्रोसेस यहाँ से ग्लो मसल का ओरिजिन होता है। ग्लो मसल का यहाँ से ओरिजिन होता है। वो मसल्स हैं ये कोरोकॉइड से उठ रही, तो इसलिए कोरेको ब्रैकियलिस, और ब्रैकियल मेरे हाथ में जा रही है इसलिए इसका नाम है कोरेको ब्रैकियलिस। और उसके साथ साथ एक और मसल रहती है बाइसेप्स। तो बाइसेप्स का यहाँ से शॉर्ट हट जाएगा। शॉर्ट ऑफ बाइसेप्स। और इसके पीछे में यहाँ पे कोरोकॉइड प्रोसेस के सुपीरियर सरफेस में एक मसल का इंसर्शन है, and that muscle is called as pectoralis minor. Pectoralis minor. और यहाँ पे चूंकि ये एंट्रल एस्पेक्ट है, यहाँ ग्लिनॉइड कैविटी है, ग्लिनॉइड कैविटी के ऊपर से और नीचे से यहाँ शो करते हैं उसको सुप्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल और इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल। सुप्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल से जाती है एक मसल का अटैचमेंट है, इट इज कॉल्ड एज long head of triceps, sorry biceps, long head of biceps, और नीचे की लाइन से रहेगा long head of triceps। दोनों के long head है। एक सामने वाली मसल है बाइसेप्स जो ऊपर से आएगी, नीचे से जो आएगी वो लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स आएंगी। ठीक है, अब हम डॉर्सल सरफेस में बात करेंगे। डॉर्सल सरफेस में स्पाइन में दो मसल्स हैं, स्पाइन के दो लिप्स हैं, एक इंफीरियर लिप और एक सुपीरियर लिप। इंफीरियर लिप में एक मसल का ओरिजिन है, that is called as deltoid muscle, और सुपीरियर लिप में गर्दन से ऊपर की लाइन, गर्दन से एक मसल का इंसर्शन होता है, that is called as trapezius। ठीक है, ये होगी आपकी डेल्टॉइड और ऊपर वाली होगी ट्रेपेजियस। हम इस पोस्टीरियर सरफेस में ही ऊपर से नीचे की जाने मीडियल बॉर्डर पर तीन मसल्स का इंसर्शन है। तीन मसल का इंसर्शन है। सबसे ऊपर यहाँ से यहाँ तक लीवेटर स्कैपुली, ये स्कैपुला को ऊपर लीवेट करके उठाती है, इसलिए इसका नाम है लीवेटर स्कैपुली। उसके बाद में मिडिल में यहाँ पे ये जो है ये है रोम्बोइडस माइनर।
अब ये बड़ी मेजर वाली है, तो ये रहेंगे रोम्बोइडस मेजर, रोम्बोइडस मेजर। ये थी इसकी मिडिल बॉर्डर। अब लेटरल बॉर्डर में भी हम बात करेंगे ऊपर से नीचे तक। तो इनफेरेंस फाइनेंस मसल्स के अलावा 3 मसल का यहाँ पे भी, 3 मसल का यहाँ पे भी ओरिजिन है। 2 पेक्टोरल्स हैं, उसके बीच में से सर्कम्फ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी है, और नीचे में एक और मसल है लेटिसिमस डोर्साई। टेरिस मेजर, टेरिस माइनर, लेटिसिमस डोर्साई। टेरिस माइनर जैसे इधर रोम्बोइडस माइनर, रोम्बोइडस मेजर थी, वैसे इधर टेरिस माइनर, टेरिस मेजर, और नीचे में लेटिसिमस डोर्साई। लेटिसिमस डोर्साई ये थी आपके इसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट से अटैच होने वाली मसल्स। और कोस्टल सरफेस में जैसे मैं बता चुका आपको, कोस्टल सरफेस में ऑलमोस्ट सभी होगी। यहाँ से जैसे ये डेल्टॉइड बताया था मैंने, ये डेल्टॉइड आपको यहाँ भी नजर आएगी इसकी टिप पर, है ना। ये वाली डेल्टॉइड ऐसी ऊपर तक आती है, इसकी टिप पे भी आपको यहाँ डेल्टॉइड नजर आएगी, इसके एंट्री सरफेस में भी। और जो सब स्कैपुलर नॉच होती है इसके पास में, यहाँ पे ओमोहॉइड मसल का ओरिजिन होता है, ओमोहॉइड। ये थे मस्कुलर अटैचमेंट ऑफ स्कैपुला। होपफुली आप लोग को समझ में आएगा। जब आप बार बार इसको पढ़ेंगे, इनके अल्फाज को बार बार दोहराएंगे, तो आपको ज़रूर ये याद हो जाएंगे। इसके बाद में हम इसकी नेक्स्ट जो है वो ऑसिफिकेशन और इसकी अप्लाइड एनाटॉमी नेक्स्ट लेक्चर में इसमें डिस्कस करेंगे। जब तक के थैंक यू सो मच, बाय करिए।